हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिखाते हैं शादी का पहला पार्ट। अभी बाहर का दिखाती जैसे हूँ। पहली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो ही रही थी, रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। अभी बजे है 1 बजे। अभी हम आ गए दुल्हन के पास। दुल्हन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो हमारी जो ये दुल्हन है वो हर एक कामों में बहुत ही एक्सपर्ट है। हमारा जो एसएमएस मेखेला चादर है उसको पहनाने में वो 1 नंबर का मतलब माहिर है। तो हम सभी उसके पास जाते थे, वो अच्छे से हमें पहना के देती थी। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हम बहुत मिस करेंगे और ये काम शादी के दिन भी उसने नहीं छोड़ा। तो अब आती है एक रिचुअल जिसको बोलते हैं पानी तोला। ये जो मामियाँ हैं, मतलब जो गांव के औरतें होते हैं, ये रिचुअल उनको ही करना होता है। तो जो औरतें होते हैं वो कलश लेता है और कलश लेके जो पास का पॉन्ड है उसमें जाके पानी लाते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे औरतें जाके पानी लाते हैं और उस पानी से रात को या सुबह ही दुल्हन को नहलाते हैं। और ये मतलब पूरा गांव का आशीर्वाद माना जाता है। और ये ये हमारी स्वीट फ्रेंड आ गई। हाँ वो ये देखिए ये मिलता है। और धीरे धीरे सब खूबसूरत लड़कियां तैयार होके आने लगी। हमने भी थोड़ा पिक्चर क्लिक किया और देखते देखते ये लोग भी वापस आ गए पानी लेके। इस टाइम पे बहुत एंजॉय होता है, आप लोग भी देखिए थोड़ा। और उनके आते ही जो प्रसाद होते हैं वो सबको देते हैं। और जो दुल्हन है, दुल्हन उनको मतलब सबके सामने उनको आशीर्वाद लेने के लिए जाना होता है। पापा जी, मामा जी। तो शादी में जो लोग पहले खाने के लिए बैठते हैं उनके सामने भी आशीर्वाद लेने के लिए जाना होता है दुल्हन को। अभी हम ऐसे खट्टों के खिलाड़ी बन के दुल्हन को फोटो खिंचाने आए हैं। हमारे दुल्हन जो है वो बहुत शर्मीली है, उसको फोटो खींचना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जोर ज़बरदस्ती उनको लेके आए हैं। अब कहीं गिर ना जाए हम। आप लोग देख सकते हैं कितना रिस्की है। वैसे ब्राइड और ब्राइड के जो फ्रेंड्स हैं, ब्राइडमेट्स को तो इतना तकलीफ़ उठाना ही होगा। ऊपर से हमारा जो दुल्हन है वो बहुत ही कैमरा शाय है, वो खींचना ही नहीं चाहती थी। हम जोर ज़बरदस्ती उसको लेके आए इधर। और दुल्हन के साथ हमने भी 2-3 रीलें बनाई और दुल्हन के साथ थोड़ा पिक्चर भी क्लिक किया। और यहाँ पे आके देखा कि हमारे मम्मी और मामियाँ भी फ़ोटोशूट करवा रहे थे। और ये है प्रसाद।
हमारे इधर का प्रसाद बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे सब लोग मतलब काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं सोचते कि मेरा अपना सब काम कर रहे हैं। अभी हम खाने के लिए बैठ गए और ये जो सर्व कर रहे हैं ये भी इसी गांव का ही लड़का है। मतलब जो आसपास के घर के पास के लड़के होते हैं वही सर्व करते हैं। और ये खाना खाने के बाद मैंडेटरी है तामुल पान। ये है हमारे मामियाँ जो स्नैक्स और टी सर्व कर रहे थे। शादी ही एक ऐसा सेलिब्रेशन है जहाँ पे मतलब सब लोग आते हैं और सब लोग मेमोरीज बनाने के लिए जोरदार कोशिश करते हैं। मुझे मेरी मामियाँ बहुत पसंद है, वो लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं एकदम दिल खुल के। सबसे ज़्यादा पसंद ये बात है कि वो लोग खुशी के माहौल को ख़राब नहीं करते अपने गलत इंटेंशन से। और इसीलिए बचपन से मुझे मामा के घर जाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर एक फेस्टिवल में वहाँ ही जाती हूँ और वहाँ सेलिब्रेशन ज़ोरदार से होता है। और यहाँ पे फिर से मेरी मेखेला चादर का कुछ हो गया था तो दुल्हन फिक्स कर रहे हैं और उसकी फिटिंग करने के बाद ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा घूमने फिरने में। और इन खूबसूरत बहनों के साथ हम आगे फ़ोटो खिंचवाने, रील बनाने। ये सारे लगभग मेरी मामाओं की ही बेटियाँ हैं और हाँ, ब्यूटी इनके जीन्स में है, इनसाइड भी आउटसाइड भी। और अच्छा लगता है ना जब जेलसी ज़ीरो हो और सब एक दूसरे को बोलते हो तुम कितनी अच्छी लग रही हो, कितनी सुंदर लग रही हो। और रियल ब्यूटी वही है जहाँ कंपैरिजन नहीं, सिर्फ कम्प्लीमेंट्स होते हैं और यहाँ भी वही है। इस शादी में हमने बहुत एंजॉय किया और स्पेशली हमने डांस बहुत किया। बचपन से मैं मामा के घर बहुत आती थी और यही मेरी पूरी छुट्टियाँ बिताती थी, पर आज लग रहा है कि हम तीनों में से एक तो चली जा रही है तो मेरे भी मामा के घर आना थोड़ा कम हो जाएगा और नवंबर दिसंबर में इसकी भी शादी हो जाएगी तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। ये दुख भी मन में तो है ही, पर शादी है इसलिए तो हमें थोड़ा एंजॉय करना ही पड़ेगा, इसलिए हमने बहुत नाचा। और ये है दुल्हन की फैमिली। दुल्हन की माँ मिसिंग थी इसलिए मैं कहीं से ढूंढ के उनको लेके आई, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होते हैं कि सब काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि एक फ़ोटो भी ढंग से नहीं होता, इसीलिए ताकि मेमोरीज रहे इसलिए मैंने ढूंढ के निकाला। और यहाँ पे एक रिचुअल है जहाँ पे छोटी छोटी जो लड़कियाँ होती है वो ये रिचुअल करती है, क्योंकि इस गाँव में बहुत ही कम छोटी लड़कियाँ हैं तो इसलिए दोनों को ही करना पड़ा। और मैंने ये छुपके से रिकॉर्ड किया है, अपनी भांजी को सुला रहे थे। और ये है मंडप जो कल दिखा रहे थे, जो बन रहा था और ये इतना सुंदर लग रहा है। और ये हमारी दुल्हन जो अपना ड्यूटी फिर से निभा रही है शादी के दिन भी। जो मासिया है वो कमेंट करे कि आप लोग भी अपने भांजे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने दुल्हन के साथ एक साथ सबने फ़ोटो क्लिक करवाया है। वैसे मुझे लगता है कि और लड़कियां रह गई है, पर सबको एक साथ लाना बहुत ही एक मतलब बड़ा टास्क है, तो इसलिए जो लड़कियां उस टाइम पे थी उन्होंने फ़ोटो क्लिक करवाया। वैसे इन सब खूबसूरत लड़कियों के बीच में हम तीनों ही बड़े हैं, क्योंकि बीच में बारिश हो रहा था इसलिए लाइन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, जनरेटर बार बार ऑफ हो जा रहा था तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। और इसी बीच में मैं दुल्हन को लेके आ गई नाचने के लिए। और देखते देखते शाम कैसे हो गया हमें पता ही नहीं चला। तो ये वीडियो था शाम तक का, और जो रात का रिचुअल्स है या जो दुल्हा आने वाला टाइम है वो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।